हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वीडियो नंबर 7 जिसमें क्वेश्चन आपको 41 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 48 तक बताने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट वीडियो है। इससे पहले मैं आपको 6 वीडियो जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक का डील किया था। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर ए एंड एल रेस्पेक्टिवली। ए का मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ, एल का मतलब लास्ट टर्म दिया हुआ। तो शो करना द सम ऑफ द एन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एन टर्म फ्रॉम द इन का जो सम आएगा वह ए प्लस एल आएगा। फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया हुआ ए, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ हमारा एल, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से लेना nth टर्म, तो फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। nth टर्म फ्रॉम द इन मतलब आपको पीछे से लेना है n टर्म, तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन माइनस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह एल लिखेंगे, एल माइनस एन माइनस वन डी सेट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों को सम करने बोला है, तो इसको और इसको दोनों को सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा वह ए प्लस एल और ए प्लस एल हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर बोल रहा है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 अंक की टोटल कितनी संख्या है जो आपके 6 के टेबल में आएगा। 2 अंक की टोटल कितनी संख्या है जो आपका 6 का टेबल में आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 10 है। और 6 से डिविजिबल बोला है तो 10 को 6 से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर बच गया। तो ए का मतलब फर्स्ट टर्म कैसे निकला, 10 है, 6 से डिवाइड किए, 4 रिमाइंडर आया, दैट मीन्स 6 माइनस 4 2, दैट मीन्स 12। तो सबसे छोटी संख्या जो 6 के टेबल में आता है 2 अंक की वो है 12। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, तो 99 होता है। और 99 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो इसमें रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो ए एन कैसे निकालते हैं, तो 99 है और 3 रिमाइंडर बच गया, तो रिमाइंडर दैट मीन्स फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग जिससे डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर उसको घटा कर जोड़ देते हैं। और लार्जेस्ट नंबर जो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम घटा देंगे। हमारा ए एन इज इक्वल टू 96 दिया हुआ, डी का वैल्यू 6 दिया हुआ, फॉर्मूला सेट कर दिए ए प्लस एन माइनस वन डी। और सॉल्व करने के बाद आपका जो वैल्यू आया एन का वह कितना आया 15। डैट मीन्स 2 अंक की टोटल 15 संख्या है जो आपका 6 से डिविजिबल है। 43 नंबर सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस अंतर यही है कि जहाँ डिविजिबल बाय 6 है वहाँ डिविजिबल बाय 3 किया हुआ। 44 में आ जाते हैं। 44 में क्वेश्चन वही है, बस अंतर यही है कि 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट का यूज़ किया गया और डिविजिबल बाय 9 बोल दिया है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट क्या होगा, तो 100 होगा। उसी तरह सेम प्रोसेस से ए निकाल लिए। उसके बाद आपका लार्जेस्ट 3 डिजिट क्या होगा, तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट 999 होता है। और उसी तरह इसको भी डिवाइड करके हमने ए एन निकाल लिया। तो ए एन हमारा रिमाइंडर 0, तो इसमें रिमाइंडर 0 आया, इसलिए 999 में 0 ही माइनस किए और 0 माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया हुआ हमारा 999 ही है। अब देखिए डिविजिबल बाय किससे हुआ, तो डिवाइड हम किए हैं 9 से, तो इसलिए हम एन जो है डी जो है वह 9 लिए। ए एन हमारा 999 है, उसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमारा जो एन का वैल्यू आया वह कितना आया है 100 आ गया। तो डैट मीन्स आपका 3 अंक की आपकी 100 ऐसी संख्या है जो 9 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। इसमें भी वही बोला है, लेकिन बस अंतर क्या है, इसमें आपको दे दिया कि 101 और 999 के बिटवीन लेना है और डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 5, मतलब ऐसी संख्या जो 2 से भी डिवाइड और 5 से भी डिवाइड हो। तो ऐसा जब आएगा केस तो पहले वो दोनों संख्या का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा 10 हो गया। अब 101 और 999 के बीच में सबसे छोटी संख्या क्या आती है, तो 102 आता है। तो 102 को हम 10 से डिवाइड कर दिए। ए निकालने का प्रोसेस हमारा वही है। उसी तरह लार्जेस्ट क्या होगा, 101 और 999 के बीच में 998।
998 को भी हम 10 से डिवाइड कर दिए, इसका भी वही प्रोसेस an निकालने का, और उसके बाद an का फॉर्मूला सेट कर दिया और d हमारा 10 था, और सॉल्व कर दोगे तो d का वैल्यू निकल जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 46 है, इस 46 में क्या लिखा हुआ है, तो 46 में लिखा हुआ है कि इन ए फ्लावर बेड, एक फूलों की बगिया है, और उस फूलों की बगिया में 43 रोज प्लांट्स जो है वो फर्स्ट लाइन में है, और 41 रोज प्लांट जो है वो सेकंड लाइन में है, 39 रोज प्लांट थर्ड लाइन में, इसी तरह आपको दिया हुआ, और लास्ट रो में 11 दिया हुआ। तो बताना है कि टोटल कितना फ्लावर बेड का लाइन है। तो फर्स्ट में कितना दिया हुआ, तो 43, इसलिए मैंने 43 फर्स्ट ले लिया। A2 जो है 41, क्योंकि सेकंड लाइन में 41 था, इस तरह हमने D निकाल लिया, और लास्ट लाइन में 11 दिया हुआ, तो an इक्वल टू 11 और a प्लस n माइनस 1 d का वैल्यू पुट कर दिए, तो पुट करके n का वैल्यू मेरा 17 आया। इसका मतलब टोटल 17 लाइन में फ्लावर लगा हुआ। क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहा है कि आपका 2800 रुपीज़ है, और इसको 4 बच्चों के बीच में प्राइज में बांटना है, और ये क्वेश्चन बोला है कि फर्स्ट प्राइज जो मिलेगा और सेकंड प्राइज उसके बीच में 200 का डिफरेंस है, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज के बीच में भी 200 डिफरेंस है, थर्ड और फोर्थ के बीच में भी 200 का डिफरेंस है। तो बताना है प्रत्येक का वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले दो का डिफरेंस, इसलिए डी को मैंने -200 ले लिया। A1 A2 A3 A4 जो 4 टर्म में 4 बच्चों को दिया गया, चारों बच्चों को मिलाकर 2800 है, इसलिए वो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 2800 लिख दिए। A का मतलब फर्स्ट टर्म A, A2 की जगह हम A प्लस डी लिख दिए, A3 की जगह A प्लस 2D लिख दिया, और A4 की जगह A प्लस 3D इजक्वल टू 2800। सॉल्व करने पर 4A प्लस 6D इजक्वल टू 2800 हुआ। ए का डी का वैल्यू पुट कर दे रहा है 200, तो सॉल्व करने पर ए का वैल्यू जो आएगा वो 1000 आएगा। तो फर्स्ट प्राइस तो ए 1000 पता चल गया, सेकंड प्राइस क्या होगा ए प्लस डी, डैट में सॉल्व करोगे तो 800। थर्ड प्राइस ए प्लस 2D सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 2 इंटू -200 600, और फोर्थ प्राइस जो होगा वह ए प्लस 3D, और इसको सॉल्व करो तो 600, डैट मीन्स फर्स्ट प्राइस 1000, सेकेंड प्राइस 800, थर्ड प्राइस जो है वो 600 होगा, और फोर्थ प्राइस जो हो जाएगा वो 400 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 48 बोल रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स, आपको बताना है वह कितनी संख्या है जो आपको किसके बीच में आ रहा, तो 200 और 800, 200 और 500 के बीच में आना चाहिए, और डिविजिबल किससे होना चाहिए, तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये सेम क्वेश्चन जो है वो 45 जैसा ही है। 45 में भी आपको यही था, इसमें भी आपको बिटवीन लिखा हुआ था, उसी तरह बनाना है, बस अंतर ये था जैसे 101 था तो 102 लिए थे, और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 200 बोला है तो 201 लेकर चलेंगे, और 500 दिया है तो 499 लेकर चलेंगे, क्योंकि बिटवीन बोला है। और जिस तरह उसमें 10 से डिवाइड किए थे, तो इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि हमारा डिविजिबल बाय 8 बोला। तो जब भी बिटवीन रहेगा तो जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या को नहीं लेंगे। 200 लिखा हुआ तो 201 लेकर चलेंगे, और 500 दिया है तो 499 तक लेकर चलेंगे, और डी किसको लेकर चलेंगे, तो डी हम 8। तो टोटल हम नंबर ऑफ 7 वीडियो के माध्यम से एपी का फर्स्ट एक्सरसाइज में बता दें। आज के लिए इतना, थैंक यू।